अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। बात करूंगा आपसे इस वीडियो में एएमयू क्लास 9 2023 के पेपर के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा साइंस वाला पार्ट। 30 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, बहुत ही अहम पार्ट है। जिस बच्चे का ये वाला पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा उसका टेस्ट निकलने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप तक टाइम पर पहुंचे। जिनको 2024 की तैयारी करनी है एएमयू जामिया क्लास 9 की, नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। पैस कोचिंग प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे पूरे तौर से तो आप 2024 में एएमयू या जामिया में क्लास 9 में पढ़ रहे होंगे। आपकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस वक्त आपको सवाल दिखेंगे स्क्रीन के ऊपर, कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता जाऊंगा और उनके आंसर आपको बताता जाऊंगा। दोस्तों पहला सवाल आपको आया था, एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। अब एस्ट्रॉइड क्या है? ये कुछ पत्थर हैं जो कि जो है आपका सोलर सिस्टम में घूम रहे हैं। तो ये किन दो प्लैनेट्स के बीच में घूमते हुए आपको दिखाई देते हैं? ये जो पिक्चर आती है आपके बुक्स के अंदर दोस्तों, ये आपको मिलते हैं मार्स और जुपिटर। दो प्लैनेट हैं मार्स और जुपिटर, उसके बीच में आपको एक बेल्ट दिखती है पत्थरों की, वो आपके एस्ट्रॉइड है। तो आपको ये मार्स और जुपिटर के बीच में दिखाई देते हैं। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इस टाइप के सवाल थोड़े मुश्किल होते हैं, यहाँ पर आपको चारों ऑप्शंस ध्यान से पढ़ना होते हैं, कौन सा इनमें से सही नहीं है। ये सवाल आपको आया है फ्रिक्शन चैप्टर से। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। ये ठीक है, अगर आपका फ्रिक्शन कम करना है तो आप स्लाइडिंग से उसको रोलिंग में कर दें तो वो कम हो जाता है। फ्रिक्शन इन एयर एंड वाटर कैन बी रिड्यूस बाय स्ट्रीमलाइनिंग द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आपको फ्रिक्शन कम करना है तो उनके ऑब्जेक्ट जो आपके उनके शेप आप उसको स्ट्रीमलाइन कर लें। देखा होगा आपने, प्लेन का शेप है वो बर्ड के शेप का होता है ताकि फ्रिक्शन कम से कम, ऐसे पानी में शिप चलता है तो वो उसको हिसाब से बनाते हैं ताकि फ्रिक्शन कम से कम हो। तो ये पार्ट भी ठीक है। थर्ड दोस्तों है, पॉलिश्ड सरफेस विल हैव लेस फ्रिक्शन। अगर कोई सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ है, पॉलिश्ड है, उस पर फ्रिक्शन कम होता है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ ही बचा है, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस टू जीरो। कभी भी फ्रिक्शन जीरो नहीं होता। इवन अगर मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, यहाँ पर ये बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन अगर मैं यहाँ लिखता हूँ जब भी थोड़ा सा फ्रिक्शन हो रहा है, जब भी मैं इस पर लिख पा रहा हूँ, अदरवाइज मैं इस पर लिख नहीं पाता। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर इसका होगा। थर्ड क्वेश्चन आपको आएगा, द प्लैनेट विच टेक्स द लीस्ट टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन इज। सन के अराउंड रिवॉल्व करने में सबसे कम टाइम कौन सा प्लैनेट लेता है? तो जो सबसे पास होगा वही सबसे कम टाइम भी लेगा। तो इसमें आपका आंसर होगा मरकरी। मरकरी सबसे कम टाइम लेता है सन के अराउंड रिवॉल्व करने में। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था, द ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी जीरो एट। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जीरो कहाँ पर होगा? हमारा वेट दो चीज़ों का पार्ट होता है, एम इंटू जी। डब्ल्यू बराबर होता है एम इंटू जी। एम होता है हमारा मास, जी होता है आपका ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स इसको बोलते हैं हम। तो वो जो है इक्वेटर पे जहाँ सेंटर है वहाँ ज़ीरो होता है। तो इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम सेंटर पे ले जाएंगे तो वहाँ उसका जो वेट है वो ज़ीरो हो जाएगा। आपको लेकर जाया जाए अगर सेंटर पे अर्थ के, तो आपका वेट जो भी अभी 50-60 किलो होगा या 45 होगा तो वहाँ पर वो ज़ीरो होगा। तो इसका आंसर होगा द सेंटर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आया था, जो ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीडीसाइड। वीडीसाइड क्या होता है? ये केमिकल है जो कि खेत में डाला जाता है ताकि घास वगैरह को मारा जाए, जो प्लांट निकलते हैं वहाँ पर अनवांटेड। तो यहाँ पर ये आपका आंसर होगा 2,4 डी। ये आपका वीडीसाइड है, इसको किसान डालते हैं खेत के अंदर ताकि जो कि अनवांटेड प्लांट्स हैं वो खेत में उगते हैं उनको ख़त्म किया जा सके। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन ड्यू टू देयर। सोडियम एंड पोटेशियम दो मेटल्स हैं, बहुत ही ज़्यादा ये रिएक्टिव होते हैं। ये इनको बाहर निकाल के रख दें तो ये हवा से भी रिएक्ट कर लेते हैं, तो इनको केरोसिन में स्टोर करते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर द मोस्ट हाईली रिएक्टिव। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हाई रिएक्टिविटी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ग्रोथ हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय। ग्रोथ हार्मोन, अभी आप बड़े हो रहे होंगे, क्लास 9 का अगर आप देख रहे हैं तो बड़े हो रहे हैं, अभी आपकी एज 13-14 साल की होगी। तो जो ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी में निकल रहा है वो कौन सी ग्लैंड से निकलता है? तो ये ग्लैंड हमारे माइंड में होती है, इसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसी से ये हार्मोन निकलता है। और जिन लोगों को ये मतलब हार्मोन काफ़ी टाइम तक निकलता रहता है, उनको देखा होगा आपने, जैकेंटिज्म नामक एक डिजीज़ होती है, बहुत लंबे हो जाते हैं वो लोग। तो थोड़ा थोड़ा ये निकलता रहता है, उससे उनकी हाइट लगातार बढ़ती रहती है। और जिनमें ये बिल्कुल नहीं निकलता या बहुत ही मामूली होता है तो उनको ड्वार्फिज्म
बीमारी भी इसी की वजह से हो जाती है। तो नॉर्मल अमाउंट में आपको एक प्रॉपर ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, जो कि हमारे माइंड में एक ग्लैंड है उससे ये निकलता है। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, मिनिमम ऑडिबल फ्रिक्वेंसी ऑफ फॉर ह्यूमन ईयर, ऐसा साउंड जो कि हमारे कान सुन सकते हैं, जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी होती है। फ्रिक्वेंसी आपको पता होगा टू एंड फ्रो, मतलब आपका मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स फ्रिक्वेंसी, टू एंड फ्रो। तो किसी भी ऑब्जेक्ट दोस्तों जो होता है, अगर सबसे कम जो फ्रिक्वेंसी जो हमारे कान सुन सकते हैं वो है आपका 20 हर्ट्ज़। इससे कम की अगर जो है साउंड होगी उसको हमारे कान जो है वो उनको सुन नहीं पाएंगे। तो ये मिनिमम फ्रिक्वेंसी मतलब क्या, एक सेकंड में एक कोई भी ऑब्जेक्ट 20 बार वाइब्रेट करे जब भी हम उसकी साउंड सुन पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं सुन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था, नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म। देखिए दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक आपका होता है मेटल ऑक्सीजन से, मतलब मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, उससे बनता है कि आपकी ऑक्साइड, उनको बोलते हैं बेसिक ऑक्साइड। अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो वो बनाता है आपका एसिडिक ऑक्साइड। लेकिन दोनों टाइप की ऑक्साइड बनती हैं। अगर आपका नॉन मेटल जो है रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो ऑक्साइड जो बनेंगी आपकी वो हो सकती हैं आपकी एसिडिक और न्यूट्रल, दोनों टाइप की ऑक्साइड जो हैं वो बन सकती हैं। तो इसका आंसर होगा ए, एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यूरिंग लाइटनिंग। लाइटनिंग का मतलब जब देखा होगा आपने बिजली चमकती है बहुत ज़्यादा, उसको बोलते हैं लाइटनिंग आवाज़ के साथ। तो उस टाइम क्या होता है, तो उस टाइम होता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन भी उसके थ्रू होता है, ताकि वो जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन जानते हैं कि पेड़ों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो पेड़ उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि नाइट्रोजन में फिक्स करते हैं, और उस दौरान भी आपका ये इवेंट होता है। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, द पोर्स इन द ब्रेड इज ड्यू टू द गैस बबल्स ऑफ। जो ब्रेड में देखा होगा पोर्स होते हैं वो किस गैस की वजह से होते हैं, तो वो होते हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था, द प्रोसेस बाय विच डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिकम्पोज्ड इनटू नाइट्रोजन इज कॉल्ड। आपके ऑप्शन थे डेजर्टिफिकेशन, डीएमिनेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड एमिनेशन। तो इसका आंसर होगा नाइट्रिफिकेशन। ये आपका एक पार्ट है नाइट्रोजन साइकिल का, कैसे नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट होती है नाइट्रेट के अंदर और फिर दोबारा नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है। डेड मतलब पूरी साइकिल है ये, तो उसमें एक पार्ट ये है नाइट्रिफिकेशन, जहाँ पर डेड रिमेन्स जो होते हैं वो दोबारा से नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो नाइट्रोजन चली जाती है आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इसका आंसर होगा नाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज। आपके ऑप्शन थे कॉपर, सिल्वर, पोटेशियम, कैल्शियम। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा मेटल है, तो इसमें आपका आंसर होगा पोटेशियम। ये नंबर 1 पे आता है। जो आपके नॉर्मली मेटल दिए होते हैं नंबर 1 पे आता है पोटेशियम। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, द बर्निंग ऑफ एलपीजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपके ऑप्शन है रैपिड कंबशन, एक्सप्लोजन, स्लो कंबशन, दैन नन ऑफ द गिवन। तो इसमें दोस्तों इसका आंसर होगा आपका रैपिड कंबशन। फ़ौरन जल जाती है, देखा होगा आपने, घर में सबके इस्तेमाल होती है, तो बहुत ईजिली ये जल जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली। तो इसमें आपका आंसर होगा रैपिड कंबशन। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड फ्लो इज कॉल्ड। फ्लूइड वगैरह जो हवा और पानी होता है उसको बोलते हैं फ्लूइड। तो उसमें कोई चीज़ जब जाती है, उसमें जब कोई चीज़ फ्लो करती है तो उससे एक फोर्स लगता है उसके अगेंस्ट, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ड्रैग। तो ऑप्शन डी सही इसमें आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेज विच इज़ टफ, पोरस एंड ब्लैक, इट इज़ ऑलमोस्ट अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन क्या है, इसमें आपके ऑप्शन है क्रूड ऑयल, कोल तार, कोल गैस, कोक। तो कोक जो है ये एकदम प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, बहुत ज़्यादा हीट इसके अंदर से निकलती है व्हेन इट गेट्स बर्न्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था, द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि लगातार अर्थ का टेम्परेचर बहुत हल्के हल्के बढ़ता जा रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, बहुत सारे गैसेज जो है वो रिलीज़ हो रही हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, उससे ऊपर जाके एक जो है पूरा इन्वेलप बन जा रहा है। उसकी वजह से जो है कई सारे गैसेज एटमॉस्फेयर में नहीं जा पा रही हैं, अब वो ऊपर जाके ट्रैप हो जाती हैं। तो उसमें से कौन सी गैस इसमें से रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो इसका आंसर बच्चों होगा आपके लिए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है उसमें जिम्मेदार नहीं है, बाकी तीनों गैसेज मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये ग्लोबल वार्मिंग इनसे होती है, ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ इरिगेशन शुड बी यूज टू सेव वाटर। कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करें ताकि पानी को बचाया जाए। तो इसमें दोस्तों आपका आंसर होगा ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन क्या होती है, जहाँ पर आप जो है इरिगेशन जब करते हैं, पानी पहुँचाते हैं, तो रूट जो प्लांट होते हैं उनके रूट पे डायरेक्टली वाटर डालते हैं आप, उससे बहुत ज़्यादा पानी बच जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, वाइल बेकिंग केक्स ईस्ट मल्टीप्लाई रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस। कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। केक वगैरह में या भटूरे आपने खाए होंगे, उनमें जब फूलते हैं तो गैस निकलती है, उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैचेस फायर ऑन रिएक्शन विद एयर। कौन सा मेटल की हवा में से भी रिएक्ट करके उसके अंदर आग लग जाती है। आपके ऑप्शन है मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम। तो इसमें आपका आंसर होगा सोडियम। सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है और वो हवा से भी रिएक्ट करके उसके अंदर आग लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था, सम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस कॉल्ड। एक टाइप के प्लांट एक बहुत बड़े एरिया में जब आप ग्रो करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड क्रॉप, उसको बोलते हैं क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था, पॉलीमर्स। पॉलीमर आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड। पॉलीमर क्या होते हैं, कई सारे छोटे यूनिट को मिला के एक बड़ा यूनिट बन जाता है, उसको बोलते हैं पॉलीमर। प्लास्टिक इज ऑल्सो पॉलीमर, आपने पढ़ा होगा इस बारे में। तो छोटे छोटे यूनिट्स को क्या बोलते हैं, इससे मतलब उसको मिला के एक बड़ा यूनिट बनता है, उसको बोलते हैं मोनोमर। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर आपका इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था, विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब आपका मैग्नीशियम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है, तो ये मेटल और एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा, इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड। इट्स सबसे कम टेम्परेचर पे जब कोई सब्सटेंस आग को पकड़ लेता है, व्हेन इट नो कैचेस फायर, तो क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम उसका इग्निशन टेम्परेचर। देखा होगा आपने कुछ सब्सटेंस बहुत जल्दी, आप अगर पेपर बर्न करें तो फ़ौरन आग लग जाती है, लकड़ी अगर आप बर्न करेंगे तो बहुत जल्दी आग उसके अंदर नहीं लगती है। इसका मतलब क्या है कि पेपर का जो टेम्परेचर, आपके इग्निशन टेम्परेचर वो काफ़ी लो होता है, लकड़ी का थोड़ा ज़्यादा होता है। बाकी और देखें आप, गैस है या पेट्रोलियम है, उसका भी बहुत कम होता है, फ़ौरन उसके अंदर आग लग जाती है, तो उसको बोलते हैं हम इग्निशन टेम्परेचर। ये जितना कम होगा उतनी जल्दी कोई सब्सटेंस आग को पकड़ लेता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज़ नॉट फाउंड इन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब एग जो है ना, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जब आपका होगा फ्यूजन, एग मतलब मेल आपके स्पर्म और फीमेल जो एग्स होते हैं, ओवा, स्पर्म और ओवम जब आपस में मिल जाते हैं उसको बोलते हैं हम मतलब फर्टिलाइजेशन। तो दो टाइप का होता है, एक तो होता है बॉडी के अंदर, एक होता है बॉडी के बाहर। एक्सटर्नल वाला हैन में नहीं होता है, क्योंकि हैन के अंदर होता है इंटरनल, वो अंडा देती है लेकिन होता वो उसके अंदर ही है। बाकी फिश, स्टारफिश, फ्रॉग के अंदर एक्सटर्नल होता है। उसमें होता क्या है कि जो मेल फीमेल जो होती है वो अपने एग जाके देगी एक जगह, और मेल आएगा वो उस पर अपने स्पर्म को गिरा देता है, तो उससे फिर होता है आपका फर्टिलाइजेशन। लेकिन वो बाहर होता है, तो हैन में होता है इंटरनल। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन बोथ द सरफेस, मतलब अगर मैं बोर्ड पे लिखता हूँ तो दोनों चीज़ों पे फ्रिक्शन हो रहा है, पेन पे भी हो रहा है, बोर्ड पे भी हो रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग से कम होता है। स्टैटिक का मतलब होता है कोई चीज़ रखी हुई है उसको आप पुश करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आपको स्टैटिक फ्रिक्शन, जितना फोर्स लगाते हैं आप। और एक होता है स्लाइडिंग, आप किसी खींच रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वहाँ भी एक फ्रिक्शन लगता है, बोरी वगैरह आप खींचें, कोई बड़ा पैक या कोई भी बड़ा सब्सटेंस है या कोई आपका ऑब्जेक्ट है उसको आप खींच रहे हैं, तो उससे उस पर भी एक फोर्स लगता है, तो उसको बोलते हैं हम आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तीसरा आपका रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो और फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस, तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन को हम कम कर सकते हैं, तो ये ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये भी ठीक है कि रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप रोल कर रहे हैं तो उसको आप इजीली ज़्यादा वेट कैरी कर सकते हैं। फ्रिक्शन दोनों सरफेस पे लगता है, ये भी ठीक है। और दोस्तों इसमें आपका स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये नहीं होता। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होता है। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको खींचना आसान होता है,
उससे जब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, जब आप उसको पहली बार पुश कर, जब आप उसको मूव करना है तो बहुत ज़्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ता है, उस टाइम फ्रिक्शन हाईएस्ट होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसके अंदर सही आंसर आपसे इसका होगा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, द डिवाइस यूज टू टेस्ट द चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है उसको हम नापने के लिए, पहचानने के लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम क्या है? सिंपल इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्कोप। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था, द इंप्रेशन ऑफ एन इमेज परसिस्ट ऑन द रेटिना फॉर अबाउट। हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं और अपनी आंखें वहाँ से हम हटाते हैं, तो उस जो हमने देखा इमेज, उसका जो इम्प्रेशन है ना हमारे आपके रेटिना पे 1/16 ऑफ अ सेकेंड वहाँ पर वो रहता है। तो इसमें आपको ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना एंड द आई इज कॉल्ड। पीछे हमारे आपका रेटिना और ऑप्टिक नर्व के जंक्शन जहाँ वो जाके मिलते हैं, वहाँ इसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम ब्लाइंड स्पॉट। वहाँ पर कोई भी विजन नहीं होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन आपको आया था, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन का मतलब क्या होता है? जब ऊपर से बारिश होती है तो हवा में बहुत सारे गैसेज हैं, जब वाटर उससे पास करता है तो वो गैसेज हवा में जो पानी में मिल जाती हैं और एसिड का फॉर्मेशन करती हैं। तो दो गैसेज मेनली आपके रिस्पॉन्सिबल हैं, उसका नाम है NO2 एंड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दीज गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। इसकी वजह से आपने सुना होगा ताजमहल भी थोड़ा पीला हो गया है, क्योंकि मथुरा में एक आपकी रिफाइनरी है इंडियन ऑयल की, IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की, उससे लगातार बहुत सारे गैसेस हवा में निकलती हैं, तो वहाँ पर एसिड रेन का चांस बढ़ जाता है। तो ये था आपके लिए 30 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, कॉन्सेप्ट भी आपको बताया। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आपको आई होगी। कोचिंग जितनी जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना अच्छा होगा, उतना फ़ायदा आपको होगा। कॉम्पिटिशन जो है इज़ गेटिंग फियर्स विद एवरी पासिंग ईयर, तो जल्दी से आप ज्वाइन करिए। इनको छोटे बैच में जाना है, सुकून से पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, वो मेरे यहाँ आ सकता है। मैक्सिमम 30 का बैच रहेगा, फीस भी उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम होगी। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।